बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कल 300 करोड़ की तस्करी का पर्दाफाश किया था। देर रात पुलिस ने 2 तस्कर दबोच लिए हैं। आज जांच एजेंसियां करेंगी संयुक्त पूछताछ। डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह, एसपी प्रीति चंद्रा जामसर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देर रात 2 तस्कर दबोचे गए और आज पूछताछ भी होनी है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। लक्ष्मण, अब जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ करेंगी, क्या कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं जो सामने आएंगी, क्या कहा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ये दरअसल कल से जुड़ी खबर है। कल जो बीएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है, 300 करोड़ के करीब का जो कंसाइनमेंट था वो पकड़ा है कहीं ना कहीं, और उसके बाद पुलिस को देर रात सफलता मिली। 2 लोगों को जो राउंड अप किया, गिरफ्तार किया, कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। एसपी प्रीति चंद्रा ने बताया था कि रात को जो है पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। खाजूवाला में बीच में एक ये बात आई कि कोऑर्डिनेशन लेवल पर कहीं कोई दिक्कत है क्या, तो वो तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, डीआईजी जो है उस वक्त पहुंचे थे पुष्पेंद्र सिंह, अब आईजी बीकानेर रेंज प्रफुल्ल कुमार पहुंच गए हैं। इसके अलावा एसपी हैं प्रीति चंद्रा, ये तमाम लोग हैं, आईबी के लोग हैं, इसके अलावा नारकोटिक्स ब्यूरो के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए व्यवस्था होती है कि जब इस तरह के मामले आते हैं, खासतौर पर जो क्रॉस बॉर्डर का क्राइम है, बेसिकली जिस तरह से तस्करी की कोशिश हुई, तो उसके बाद ये रहता है कि ज्वाइंट इंट्रोगेशन होता है, यानी संयुक्त पूछताछ होती है, चीज़ों को कंफर्म किया जाता है और कड़ियाँ जोड़ी जाती हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर इस बॉर्डर पर लगातार छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। 9 तारीख को घटना होती है, 12 को होती है, यानी ये लगातार ऐसे अटैक इस तरफ से हो रहे हैं कि तस्करी की जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधी जो दिखा रहे हैं, इस वक्त जो है जेआईसी चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो देखिए दोनों तस्कर दबोचे गए हैं। पुलिस के लिए निश्चित तौर पर सफलता है। उसके बाद जब बीएसएफ ने कल कार्रवाई को अंजाम दिया था, उसके बाद बीएसएफ के जो अधिकारी हैं, डीआईजी से हमारी बातचीत हुई, आईजी से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने जो ये कहा कि भागने में कामयाब हुए थे, कुछ शूज़ वगैरह भी दिखाए थे। तो उसके बाद से ये तय किया गया कि बीएसएफ के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा कुछ गाँवों में, सीमावर्ती इलाकों में। उसके बाद रात को 2 लोगों को राउंड अप किया गया। दोनों पंजाब के रहने वाले हैं, ये माना जा रहा है। ये जो करियर था, ये जो कंसाइनमेंट था, ये वहीं जाना था, क्योंकि दरअसल यदि हम देखें कि किस तरह से भारत में बॉर्डर से तस्करी होती है, तो उसको इस तरह से समझना चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आता है और उसके बाद पंजाब सॉफ्ट टारगेट है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो अभी तक हेरोइन वगैरह को लेकर इतना खपत यहाँ पर नहीं है। तो ये थाना है यहाँ पर जामसर थाना, जहाँ पर ये हो रही है। ये तमाम वो लोग हैं, कल अगर हम रात की बात करें जो टीम सक्रिय थी, चाहे वो अंजुम कायल हो, रमेश सरवटा हो, ये लोग थे। कल जो बात चल रही थी, बीएसएफ के लोग भी कल खाजूवाला थाने पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं ये जो है फिलहाल संयुक्त पूछताछ की जा रही है। पूछा जा रहा है कि क्या इस पूरे में कैसे था, कहां से संबंध हुए, एक नेक्सस का खुलासा हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और निश्चित तौर पर देखिए जब इस तरह के बड़े ऑपरेशन के बाद सफलता मिलती है, और ख़ास तौर पर तस्करों को पकड़ने की, तो कम से कम एक तरह से कह सकते हैं देश के भीतर छिपे गद्दारों का एक तरह से कहिएगा पता लग सकता है कि कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे, आगे कहाँ डिलीवरी होनी थी। क्योंकि आप इसकी यदि बाजार कीमत को देखें, 300 करोड़ ऐसा नहीं है कोई 1-2 लोगों की कोई पूरी चीज़ होगी। एक बड़ा एक तरह से कोशिश है, बड़े लेवल पर ही कहा जा सकता है। ये प्रयास था कि इस बॉर्डर पार से लाकर इस ऐसा कंसाइनमेंट को जो है डिलीवर किया जाए। तो देखिए हमने देखा कि किस तरह से नशे की लत जो इस वक्त जो है लग रही है। मुंबई में हमने जब घटनाएं हुई, सुशांत सिंह की मौत के बाद जो स्थिति बनी, उसके बाद हमने तस्वीरें देखी कि कितना घातक ये नशा है। तो उस नशे की खेप के जरिए युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश जो सीमा पार से हो रही है। 300 करोड़ ये बताया जा रहा है, बहुत बड़ा स्तर का ये है। आप सही कह रहे हैं कि तस्करी बहुत बड़े स्तर पर हुई है, जिसकी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये बड़ा सवाल ये है कि कैसे पॉसिबल है। पहले भी चिटपुट ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई, लेकिन कल जो 300 करोड़ की तस्करी पकड़ी गई, उसके बाद से कई तरह के सवाल भी खड़े हुए कि आखिर यहाँ से कैसे, कौन वो लोग हैं जो सह देते हैं, किनके मिली भगत की वजह से ये सब हो पाता है। अब तो एक बड़ी चुनौती भी है, सभी के सामने पूछताछ होगी, हालांकि उसके बाद ही सब साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी चुनौती भी है ये जानने की कि आखिर कौन है जो यहाँ से संरक्षण दे रहे हैं या फिर उनकी मिली भगत है। किया है पुलिस ने। देखिए ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि सवाल निश्चित तौर पर उठते हैं। जीरो लाइन है, फेंसिंग है, चीज़ें हैं, उसके बाद भी इस तरह की कोशिश होती है। पीवीसी पाइप का सहारा लिया जाता है। कल हमने तस्वीरों में दिखाया, सबसे पहले बताया कि किस तरह से जो है ये तस्करी हो रही थी। तो ये तमाम चीज़ें दरअसल कल हुई थी। तो ये आप ठीक कह रही हैं कि कोई 1-2 लोगों की बस की बात ये नहीं है। निश्चित तौर पर एक बड़ा गिरोह इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और जो 2 लोग पकड़े गए हैं जो पंजाब के हैं,
वो साफ तौर पर ये बताता है कि यहाँ से कल ही हमने जाहिर कर दी थी आशंका जब हम खबर ब्रेक कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कोरियर पंजाब का हो सकता है। तो देखिए वही जो है निकल कर आया है, पुलिस ने गिरफ्तारी की है। निश्चित तौर पर सवाल कई खड़े होंगे, पूछे जाने चाहिए, लेकिन अभी इस बात की तारीफ बनती है कि बीएसएफ ने जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया, एनसीबी का उनको हमेशा एक तरह से सपोर्ट रहा इस पूरे उसमें, और उसके बाद ये बात आई कि पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है। तो पुलिस ने रात को दबिश दी, कहा यह जा रहा था उस वक्त बीएसएफ के लोग भी साथ थे, 2 लोगों को संदिग्ध, दरअसल होता क्या है गांव से जब आप इस तरह की लोगों को उठाते हैं तो कई बार थोड़ा बहुत विरोध और ये सब झेलना पड़ता है, तो पुलिस ने थोड़ा एहतियात बरता, लोगों को लेके गए और उसके बाद जो है पूछताछ को लेकर बात थी। मैं आपको अपडेट बता दूं, 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है रात को हमने एक खबर दे दी थी। हमने ये भी बताया था कि पुलिस के जो है कोशिश यही कर रही है कहीं ना कहीं कि एक बार की खुद अपने आप को कंफर्म कर ले, उसके बाद जो है दूसरी जांच एजेंसियों के साथ बात होगी। एसपी प्रीति चंद्रा से जब हमारी बातचीत हुई तो वो उनका कहना भी यही था कि देखिए रात भर पुलिस ने जो कोशिश की उसका नतीजा है। तो देखिए ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी खबर बहुत लिहाज से है, ये देश के लिए बड़ी खबर है कि आखिर कौन लोग हैं जो सीमा पार से तस्करी कर रहे हैं, और तस्करी भी मतलब ये नहीं है कोई छोटी मोटी तस्करी थी, इस बार बड़ी खेप थी। आप अंदाजा लगाइए 54-56 किलो हेरोइन उधर से यहाँ इधर भेजी जाती है, तो समझ सकते हैं कि मंसूबे क्या थे। और हमने देखा भी चीजों को, जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। अब 2 लोगों से जो गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ हो रही है, क्या जानकारी निकलती है, कैसे इसको तस्करी किया जा रहा था, कहां पर इसको पहुंचाना था, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं जो इनसे पूछे जाने चाहिए, जिनका जवाब सभी को मिलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। 300 करोड़ की तस्करी है और इसका पर्दाफाश करके बीएसएफ ने हालांकि काबिले तारीफ काम किया। अब बड़ी चुनौती यह है कि सही जानकारी सामने आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम जानकारियों के लिए।